जोशी ही पूरा क्या कुछ मीडिया में चलना है। लेकिन अब तो चर्चा चल रही थी कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कोई त्याग पत्र नहीं दिया गया। और हिरन जोशी नाम से अगर आप सर्च भी करेंगे तो कई और लोगों के नाम आ जाएंगे, असली हिरन जोशी का कभी नहीं आएगा। ये भी एक खासियत है। और खासियत क्या है, क्योंकि गूगल को, बहुत सारी सोशल मीडिया साइट को, सर्च इंजन को का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो करने के लिए पूरी सोशल मीडिया टीम, पूरी IT सेल की टीम इन्हीं की लगी हुई होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल है, जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको मैनेज करने में हिरन जोशी का एक बड़ा हाथ होता है। तो सीधे तौर पर आप ये जान लीजिए कि कौन सा एंकर कहाँ गया, कौन से एंकर के सुर बदले, किस एंकर ने क्या कहा, ये सब डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हिरन जोशी के ऊपर। और वो नेता उनको नहीं कहा जा सकता क्योंकि अधिकारी, लेकिन नेता बनकर के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ये सवाल जो उठ रहे हैं कि हमारे देश की जो एजेंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर क्यों काम कर रही है। तो सही बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा नेता बनकर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की जो हमारे ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, आप देखिए CBI वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। आप देखिए सरकार, मेरा नाम है विपिन बेबा, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग। सादाब रिजवी, बड़े बड़े न्यूज चैनल के जो बड़े बड़े एंकर हैं आजकल उनके सुर बदले बदले से नजर आते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सुर तो उनके बदल रहे हैं लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से बदल रहे हैं। अच्छा, आप इंग्लिश में जाइए तो सुर कुछ और है, हिंदी में आइए तो कुछ और है। और बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की, तो जो इंग्लिश वाले चैनल पे वो बोलते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट बोल रहे हैं आजकल, उनके सुर बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां पर आप आ जाते हैं रिपब्लिक भारत पर, हिंदी वाले चैनल पर, तो सुर उनके अलग बदले जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा ऑडियंस टारगेट करने का इनका सिस्टम है। अच्छा। एक तरफ जो इंग्लिश वाली ऑडियंस है वो ज्यादातर इंटरनेशनल लोगों को भी समझ में आती है और देशों को भी समझ में आती है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वहां पर अपनी साख बचाने के लिए डर तो, क्योंकि सबको लगता है, डर तो मोदी जी को भी लगता है। अच्छा, लल्लन टॉप वाले जो सौरभ जी हैं वो भी चले गए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि डर तो सबको लगता है। अब ये आ जाती है बात यहाँ पर कि सौरभ ये जो द्विवेदी हैं इन्होंने भी चैनल छोड़ दिया। तो सब जगह एक हाहाकार मचा हुआ है मीडिया जगत में। हर कोई मजबूरी के तहत काम कर रहा है, सही बात तो ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मजबूरी के तहत काम करते करते, क्या मतलब, क्योंकि इनको कराया जा रहा है काम। अब देखिए जो लोग मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं उनकी अपनी खुद की कहीं ना कहीं रोजी रोटी चलाने की मजबूरी है। लेकिन खुल के बताइए मजबूरी के तहत मतलब साफ तौर पर आप ये समझ लीजिए कि एक नाम जो मैं नहीं लेना चाहता था वो नाम आप लेने के लिए फिर मुझे मजबूर कर रहे हैं और वो नाम है हिरन जोशी। अच्छा, तो मोदी जी के खास करीबी माने जाने वाले हिरन जोशी, जो कि गुजरात से ही दिल्ली तक उनके साथ आए थे। उनका तो एक नाम भी आया था एक ऐप में, महादेव ऐप में कुछ चल रहा था, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी। हालांकि उनका कोई फोटो नजर नहीं आता, उनकी कोई वीडियो नजर नहीं आती, उनकी कोई ऑडियो नजर नहीं आती, लेकिन पर्दे के पीछे इतना बड़ा खेल वो खेलते हैं कि जितने भी हमारे न्यूज चैनल्स हैं, हमारे देश की जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके अंदर कौन से न्यूज चैनल में कौन सी न्यूज चलेगी, कौन एंकर, कौन बड़ा एडिटर कौन से चैनल को जाकर के वो प्रेजेंट करेगा, ये सारा वो तय करते हैं। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मतलब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता टाइम में क्या चलना है ये भी वही तय करते हैं, सब कुछ वहीं से तय होकर के आता है। अच्छा। और ये भी बताया गया है, गुप्त सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है, कुछ गुप्त सूत्र भी कौन से हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने नेता भी हैं जो पहले भाजपा के साथ थे और उनका मोहभंग हुआ भाजपा से, या सच्चाई सामने आ गई उनके और उन्होंने राज खोलने का काम शुरू किया। तो ऐसे तमाम नेता हैं, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, व्यक्तिगत तरीके से भी जानता हूँ, मेरे संबंध है। और वो लोग मीडिया के सामने आकर के भी ये बयान दे करके गए हैं। हालांकि मीडिया क्यों दिखाएगी इस तरीके के बयान, तो उन्होंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की बयानबाजी की है। और ये क्या बयान थे? ये बयान सिर्फ ये थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कुछ चलना है वो न्यूज चैनल्स पे कैसे दिखाया जाएगा ये तय करते हैं हिरन जोशी। अब कौन से चैनल में कौन सा एंकर, कौन सी खबर पड़ेगा, प्राइम टाइम में क्या मुद्दा होगा, ये तय करते हैं हिरन जोशी। और हिरन जोशी कौन है? लोगों के सामने हिरन जोशी का नाम नया हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सब जानते हैं। और वहां तक जानते हैं, जब गुजरात में सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी ये सलाहकार थे, OSD थे। और अब यहाँ पर ये जब प्रधानमंत्री बनकर के नरेंद्र मोदी जी आए देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली की गद्दी उन्होंने संभाली, तो पुराने लोगों में से हिरन जोशी को अपने साथ यहाँ पर लेकर के आए। तो सीधी तौर पर यह बात कही जाती है कि हिरन जोशी ही इनके स्क्रिप्ट राइटर हैं, हिरन जोशी ही इनकी मीडिया मैनेजमेंट के मैनेजर हैं, हिरन जोशी ही पूरा क्या कुछ मीडिया में चलना है। लेकिन अब तो चर्चा चल रही थी कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कोई त्याग पत्र नहीं दिया गया। और हिरन जोशी नाम से अगर आप सर्च भी करेंगे तो कई और लोगों के नाम आ जाएंगे, असली हिरन जोशी का कभी नहीं आएगा। ये भी एक खासियत है। और खासियत क्या है, क्योंकि गूगल को, बहुत सारी सोशल मीडिया साइट को, सर्च इंजन को
का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो करने के लिए पूरी सोशल मीडिया टीम, पूरी आईटी सेल की टीम इन्हीं की लगी हुई होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है, जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको मैनेज करने में हिरन जोशी का एक बड़ा हाथ होता है। तो सीधे तौर पर आप ये जान लीजिए कि कौन सा एंकर कहाँ गया, कौन से एंकर के सुर बदले, किस एंकर ने क्या कहा, ये सब डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हिरन जोशी के ऊपर। और वो नेता उनको नहीं कहा जा सकता क्योंकि अधिकारी है, लेकिन नेता बनकर के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ये सवाल जो उठ रहे हैं कि हमारे देश की जो एजेंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर क्यों काम कर रही है। तो सही बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा नेता बनकर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो हमारे ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, आप देखिए सीबीआई वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। आप देखिए सरकार के लिए काम नहीं कर रही है। अभी कल परसों की बात है, ज्ञानेश गुप्ता जी के यहाँ कोई प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में उनकी घर की महिलाएं, उनकी वीडियो वो सार्वजनिक हुई। अब लोग उस पर सवाल उठा रहे थे कि इन्होंने अपने घर की महिलाओं की फोटो क्यों वायरल कर दी, वीडियो क्यों वायरल कर दी। बिल्कुल। और जब बात आ रही थी वोटिंग मशीन में वोट डालते हुए वीडियो वायरल दिखाने की, जब इनसे सवाल किया गया कि भाई वोट जो डाले गए हैं, जो बूथ है, बूथ की वीडियो आप सार्वजनिक कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन के पास तो सब कुछ डेटा होता है, तो इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, निजता का मामला है और हम अपनी बहन बेटियों के वीडियोस निजता की वजह से वायरल नहीं कर सकते। लेकिन अपनी बहन बेटियों की वीडियो वायरल कर दी इन्होंने, वहां पर निजता नहीं है। तो ये देश की निजता का ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, अपने घर की निजता को सार्वजनिक कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इस बात का पता लग जाता है कि इनके घर की जो निजता है वो इन्हें नजर नहीं आती है। देश की निजता इसलिए नजर आती है क्योंकि गड़बड़ घोटाला है, और अगर वो निजता सामने आ जाएगी तो देश के अंदर गड़बड़ घोटाला भी सामने आ जाएगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे देश की मीडिया के लोग हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए कुछ का कुछ कर देते हैं। अब ऐसे सौरभ द्विवेदी का नाम भी आ रहा है। सौरभ द्विवेदी के लिए लोग बाग ये कह रहे हैं कि भाई इनका फोटो अमित शाह के साथ देखा गया। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की बातें चल रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अडानी के चैनल में जाना चाहते होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना नया चैनल खोलना चाह रहे होंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब से इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ न्यूज बनाई है तब से इन लोगों को लोगों का शिकार होना पड़ा है सौरभ द्विवेदी को। तो सौरभ द्विवेदी को लोगों की कमेंट का, लोगों की वोटिंग का, या फिर आप कह लीजिएगा कि मीडिया ट्रायल एक तरीके से हो चुका है। ये भी कह सकते हैं कि शिकार करने को आए, खुद शिकार होके चले। तो इसलिए बहुत सारी बातें, अभी अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है सौरभ द्विवेदी ने कि अभी अध्ययन करूंगा, थोड़ा सा विराम करूंगा, उसके बाद नई पारी की शुरुआत करूंगा। ये तो सब वही पुराना डायलॉग है, जो भी व्यक्ति एक चैनल छोड़ करके दूसरे सरकार का साथ है तो चलता रहेगा। सरकार का तो साथ है। देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर आप सरकार के विरोध में काम कर रहे थे तो आप सरकार के नेताओं के साथ क्या कर रहे थे। तो सरकार के नेताओं के साथ फोटो होना एक आम बात है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर और कई बार नाश्ते का लुत्फ लेते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए, हंसी ठहाके लगाते हुए वीडियो वायरल होना, फोटो वायरल होना, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा देता है। तो इसलिए अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर सौरभ द्विवेदी का जो सुर है वो कहाँ की तरफ जाएगा। हालांकि जो अर्नब गोस्वामी है, या फिर आप कह लीजिएगा कि राहुल कंवल है, या फिर एक और एंकर है, ये 3-4 एंकर हैं। और खास तौर से सुधीर चौधरी, जो कि गुणगान करने में माने जाते हैं, लोग बाग उनको तिहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिंदल ग्रुप के मामले में 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो सार्वजनिक हुआ था और जेल भी चले गए थे। तो इस तरीके के जितने भी हमारे देश की मीडिया के एंकर्स हैं, हो सकता है कि उन्होंने नए रास्ते की तलाश शुरू कर दी हो, नए रास्ते की तलाश शुरू कर दी हो। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार सादा रिजवी। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए उससे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।